हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, विवेक अग्निहोत्री जो हर बार कुछ नया और अलग पर्दे पर लाने के लिए जाने जाते हैं, फिलहाल अपनी फिल्म द वैक्सीन वार को लेकर चर्चा में हैं। विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म को लेकर तारीफें मिल रही है। इसे मिल रही तारीफ से साफ है कि भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन कंटेंट के मामले में कहीं भी कम नहीं है। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म की तारीफ की और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के वैज्ञानिकों के अथक प्रयास पर भी विचार रखे। यह फिल्म, जिसने पहले ही अपनी धार्मिक कहानी और शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है, उसे पीएम की तरफ से भी थम्स मिला है। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रमुख विपक्षी कांग्रेस लाडली बहना और नारी सम्मान जैसी योजना के जरिए महिला मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई है। चुनाव से ठीक पहले महिला आरक्षण बिल जैसे और कई अहम घटनाक्रम हुए। राज्य में अंतिम मतदान सूची में भी छप गई है। निर्वाचन आयोग ने जो वोटरों का आंकड़ा दिया वह चौंकाने वाला है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में इस साल होने वाले चुनाव में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। मध्य प्रदेश में धार में प्रियंका गांधी ने जन आक्रोश यात्रा रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहां व्यापम और घोटाला हुआ, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई। बीजेपी के बारे में कहा कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया, एकदम उनके घर ईडी पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि फिल्मों के अभिनेता और घर भी ईडी पहुंच जाती है। इनके अधिकारी नेताओं पर ईडी क्यों नहीं पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के आरोपी बनाने वाली टिप्पणी का मुद्दा उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि हम यह साफ करना चाहते हैं कि हमने कल सिर्फ एक कानूनी सवाल पूछा था। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि हमने ईडी से यह नहीं पूछा कि आप किसी का आरोपी बनाएं। हिमाचल के शिमला में नियमितीकरण की मांग को लेकर एसएमसी शिक्षक प्रदेश सचिवालय के शहर 2 दिनों से धरने पर डटे हुए हैं। बुधवार देर शाम शिक्षकों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट सब कमेटी को किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह इसके रहेंगे। यह कमेटी एसएमसी द्वारा दी जाने वाली सिफारिश अध्ययन करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिससे राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन को लेकर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट अगले 15 दिनों के भीतर सौंपी जा सकती है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बहुत कठिन होता है। आज हम ईमानदारी का रास्ता छोड़ दे तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इनकी दुखती रग यही है कि ये लोग सिर से पैर तक भ्रष्टाचारी है और उनके पास हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है। हरियाणा की करनाल पुलिस अकादमी के दीक्षांत समारोह को मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार जवानों से मिलना। लोगों में बहुत उत्साह था। आज हमने पुलिस के कुछ भत्ते बढ़ाए हैं। डाइट मनी, कन्वेंस मनी, वर्दी का भत्ता बढ़ाया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा प्रशिक्षण केंद्रों पर जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके बेसिक सैलरी का 20% बढ़ाया गया है। 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहीं साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले। ऐसे में राजनीतिक पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार शुरू कर दिए गए। इस चुनाव सीजन में इंडिया टीवी सीएनएक्स ने ओपिनियन पोल के जरिए जनता की राय ली। इससे पहले जुलाई महीने में इंडिया टीवी सीएनएक्स द्वारा ओपिनियन पोल का आयोजन किया गया था। देश की आवाज स्पेशल शो के दौरान उसने परिणाम चैनल पर प्रसारित किया गया। उस दौरान यह संभावना व्यक्त की गई कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को भारी जीत मिलेगी। हालांकि अब इंडिया गठबंधन तथा एनडीए पीएम मोदी या राहुल गांधी को लेकर जनता की राय क्या होगी। देवरिया में हुए हत्याकांड मामले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी का बड़ा असर देखने को मिला है। दोनों पक्षों में जमीनी विवाद का निस्तारण कराने पर लापरवाही बरतने को लेकर रुद्रपुर तहसील के एसडीएम, सीओ समेत राजस्व कर्मी और पुलिसकर्मियों पर निलंबन की गाज गिरी है। 15 लोगों पर विभागीय कार्रवाई की गई है। जिन अधिकारी और कर्मचारी पर निलंबन की कार्रवाई हुई उनमें रुद्रपुर एसडीए, सीओ, 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल, 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, 2 हल्का प्रभारी और 1 थाना प्रभारी है।
केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम को लेकर फिर से एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थी के गैस सिलेंडर के दाम में फिर से 100 रुपये की कटौती की। त्यौहार के मौसम में केंद्र सरकार की तरफ से उज्ज्वला लाभार्थियों को दिया गया तोहफा काफी अहम है। सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थी के लिए गैस सिलेंडर के दाम में फिर से 100 रुपये की कटौती कर दी है। मध्य प्रदेश के धार में गुरुवार को जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में हर तरफ घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी ने तो महाकाल को भी नहीं छोड़ा, इनको बदलने का समय आ गया है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री आजकल शिवराज सिंह का नाम लेने से तो शर्म करते हैं, पर कांग्रेस का नाम 25 बार लेते हैं। उन्हें मेरी सलाह है कि कभी कभी विकास का नाम भी लिया करें। बिहार की नीतीश सरकार ने जाति सर्वे के आंकड़ों को जारी करके 2024 का चुनावी मुद्दा तय कर दिया है। राहुल गांधी समेत दूसरे दलों ने इस मुद्दे को लपक कर देश भर में जातीय जनगणना कराने की वकालत शुरू कर दी। विपक्ष को लगता है कि इस चुनावी मुद्दे की बदौलत 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात दिया जा सकता है। बीजेपी भी नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस की नीति को अच्छी तरह से समझ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो चुका है। आरएसएम एसएसबी की तरफ से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पद पर होने वाली परीक्षा की डेट घोषित कर दी गई। बता दें कि आयोग की तरफ से परीक्षा का आयोजन 21 अक्टूबर 2023 को कराया जाएगा। हर तरह के प्रयोग आजमाए, लेकिन अखिलेश यादव को कोई कामयाबी नहीं मिली। अगले लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले इस बार वे अपना घर ठीक कर लेना चाहते हैं। इस बार वे विचारधारा की लड़ाई लड़ने के मूड में है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला किया है। एमवाई मतलब मुस्लिम और यादव वाली समाजवादी पार्टी अब अपनी इमेज बदलने को बेताब है। बीजेपी के नए सामाजिक समीकरण ने समाजवादी पार्टी की हालत पतली कर दी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा प्रमुख मायावती को एक के बाद एक मिलती चुनावी मात और चुनावी दर चुनाव बसपा के खिलाफ जनाधार से पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के विश्वास डगमगाने लगे हैं। सूबे की राजनीतिक बिसात पर मायावती अलग थलग पड़ गई है, जिसके चलते दलित समुदाय के 22% वोट बैंक पर विपक्षी दलों की निगाहें लगी हुई है। बीजेपी, सपा, आरएलडी, कांग्रेस, चंद्रशेखर आजाद तक दलित समुदाय का दिल जीतने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित समुदाय का कितना वोट किसे मिलता है। राजस्थान के जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान को बीमारू राज्य बना दिया है। उन्होंने कहा, यहाँ के सीएम सरकारी कामों में शामिल नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 सालों में राजस्थान को बर्बाद कर दिया। सीएम को भरोसा है कि मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए वो सरकारी कामों के उद्घाटन भी गायब करते रहे हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कमान फिलहाल इसके मौजूदा चेयरमैन दिनेश खारा के हाथ में ही रहेगी। केंद्र सरकार ने एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल अगले साल तक यानी कि अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है और उन्होंने नाम न बताने की शर्त भी रखी है और कहा, दिनेश खारा का कार्यकाल अगले साल उनके 63 की आयु तक की बढ़ाया गया है। राजस्थान के टोंक में सचिन पायलट के प्रभारी बनाए गए। संसद में बसपा के सांसद दानिश पर चर्चित टिप्पणी करने वाले दिल्ली से भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी आज से टोंक पहुंचे हैं। टोंक में उन्होंने भाजपा के अभियान के रथ को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, डबल इंजन की सरकार जहां जहां बनी है वहां विकास हुआ है। मैं सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के दौसा में भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुका हूँ। जनता सब जानती है और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का कड़वा जवाब देगी। मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों का आयोजन हो रहा। सुबह मध्य प्रदेश धार में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली के बाद अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में पीएम मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे। पीएम मोदी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान की आधारशिला, ऊर्जा, आवास, पेयजल के सड़क, रेल जैसे क्षेत्रों में 12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों का अभिवादन के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। छात्रों के स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या से निपटने के लिए खास स्कॉलरशिप राष्ट्रीय साधन मेधा छात्रवृत्ति शुरू की गई। यह छात्रवृत्ति खास तौर इसलिए डिजाइन की गई है ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई न छोड़े। छात्रवृत्ति की राशि 12,000 रुपये प्रति वर्ष। इस योजना के तहत 1 लाख छात्रवृत्ति दी जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2023-24 के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति के आवेदन की ऑनलाइन जमा या पंजीकरण की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गई है।
भारतीय सराफा बाजार में 5 अक्टूबर 2023 को सोना और चांदी सस्ता हुआ। सस्ता होने के बाद भी सोने की कीमत 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं चांदी का भाव 67,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 56,561 रुपये, जबकि 999 शुद्धता वाले चांदी की कीमत 67,417 रुपये है। चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा गरीब और निर्धन वर्ग के लोगों को लाभान्वित करते हुए बहुत सारी योजनाएं कार्यशील है, परंतु इन सब कार्यकालीन योजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण योजना है 9 करोड़ किसानों को हित पहुंचाने वाली स्कीम, जिसे आप सभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम से जानते हैं। 14वीं किस्त अब तक दी जा चुकी है और सभी को 15वीं किस्त का इंतजार है और इंस्टॉलमेंट रुक सकती है, शायद नहीं, लेकिन इसके पीछे का मुख्य कारण है कि हम आपको बता दें कि आपको ई-केवाईसी जल्द से जल्द करवा लेना है। बिहार सरकार की तरफ से हमारे बिहार राज्य के सभी नागरिकों को खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा बिहार सरकार में बिहार राशन कार्ड लिस्ट 2023 जारी कर दिया गया है और आपको बता दें कि इसको डाउनलोड करने के लिए सरकार के द्वारा एक पोर्टल भी जारी कर दिया गया, sfc.bihar.government.in। राशन कार्ड सूची और अपना नाम देखिए। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के तहत सरकार के द्वारा रियायती दरों पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है। बिहार सरकार भी प्रदेश के सभी नागरिकों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाती है। भारतीय तेल कंपनी ने गुरुवार 5 अक्टूबर को भी पेट्रोल डीजल की कीमत जारी की थी और बदलाव भी नहीं किया गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत देश के विभिन्न शहरों में आज भी भाव में जस के तस है और आपको बता दें कि कोई बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।